स्मृति शर्मा को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान में। आपके साथ मैं अंजलि झा। आज हम अपने खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटियां में आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि अपने नृत्य के बल पर केवल महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी है। जहां पर दौसा की रहने वाली स्मृति शर्मा ने कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला के दम पर अपनी अनूठी पहचान बनाई है। एक छोटे से जिले से निकल करके कथक नृत्य कला में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है इन्होंने, और साथ ही साथ दौसा जिले का नाम रोशन किया है। जहां एक तरफ बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, तो वहीं दूसरी ओर स्मृति के हौसले और उसके परिवार के सपोर्ट ने आज उन्हें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां वो अब किसी पहचान की मुहताज नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने नृत्य को बंधनों से आजादी की अभिव्यक्ति बनाया। मुश्किलें तो कई आई, कभी सामाजिक बंधन तो कभी घर वालों का दबाव, लोगों के ताने तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारी। बचपन से शुरू हुआ चुनौतियों का अंत शादी के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन डटी रही, अपनी बात रखी और समझाया, सोच को भी बदला। इन्होंने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ते हुए नृत्य क्षेत्र में मुकाम हासिल किया। आइए मिलते हैं ऐसी ही शक्तियाँ। जीवन में हमेशा अपने हुनर पर भरोसा करें। आपका हुनर ही आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकता है। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो आपकी कामयाबी एक दिन मिसाल बन जाती है। बस आपको जरूरत होती है अपने हुनर को तलाशने की, उस पर मेहनत करने की। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट, परिवार अगर साथ दे तो इंसान को एक हौसला मिल जाता है इस दुनिया समाज से लड़ने का, जिसके बाद आप इसी दुनिया समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दौसा जिले की रहने वाली स्मृति शर्मा ने। परिवार का सहारा मिलने के बाद सपनों को पंख लग जाते हैं, जिसके बाद आप उड़ान भरने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही सोच लेकर के स्मृति शर्मा ने अपनी कामयाबी की इबारत लिखी है। स्मृति शर्मा बताती हैं कि वो दौसा जिले की रहने वाली हैं। वैसे तो दौसा जिले में कई लोगों में हुनर है, बहुत सारी प्रतिभाएं दौसा जिले में छुपी हुई हैं। लेकिन मुझे शुरू से ही नृत्य का बेहद शौक था। मैं बचपन से ही जब टीवी पर नृत्य को देखती थी तो सोचती थी कि मैं भी कुछ जीवन में करूं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये शौक एक दिन पूरा हो जाएगा और हमारे परिवार का सहारा भी बनेगा।
स्मृति शर्मा ने बताया कि जब मैं शुरू से फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देखती थी, तब से ही मुझे डांस के प्रति एक अलग ही लगाव हो गया, जिसके बाद मैंने उसे फॉलो करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद स्मृति शर्मा की मां ने उन्हें नृत्य करना सिखाया और उनकी प्रतिभा को बाहर लाने में पूरा सपोर्ट किया। जहां एक तरफ बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, तो वहीं दूसरी ओर स्मृति के परिवार ने उसका भरपूर साथ दिया और उसे आगे बढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्मृति बताती हैं कि मेरी नृत्य की कला ने ही मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। स्मृति शर्मा ने बताया कि आधी से ज्यादा लड़कियां अपने जीवन या फिर अपने लक्ष्य को परिवार की वजह से खत्म कर देती हैं या फिर समाज की सोच की वजह से पीछे रह जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो डट कर सभी का सामना करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को बनाए रखना होगा और अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल कर अपने हुनर को दिखाना होगा। आपको बता दें कि कथक कलाकार स्मृति शर्मा ने अपनी प्रतिभा के दम पर कई संगीत संस्थानों की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है और वो इन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर भी आई हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में दौसा जिले का नाम उन्होंने चमकाया है। स्मृति शर्मा अपने कथक नृत्य कला की प्रस्तुति प्रदेश की राजधानी जयपुर के सुप्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र बिरला ऑडिटोरियम रविंद्र मंच पर भी दे चुकी हैं, जहां हजारों की संख्या में दर्शक नृत्य कला की तारीफ भी कर चुके हैं। हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही स्मृति शर्मा की रुचि नृत्य के साथ साथ गायन में भी है और इनके नृत्य को देख करके दर्शक काफी खुश हो जाते हैं। साथ ही वर्तमान में स्मृति शर्मा ने बच्चों को कथक नृत्य सिखाने के लिए एक डांस क्लास भी खोल रखी है। YouTube के जरिए जो कोई भी नृत्य कला में रुचि रखता है, उनको स्मृति नृत्य कला के बारे में काफी कुछ सिखाती हैं और उनका उद्देश्य है कि सभी अपनी अपनी प्रतिभा को बाहर निकालें और अपने टैलेंट को अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें अपने टैलेंट से। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक महिला की डांस पर कई प्रकार की पाबंदियां होती है, समाज उंगलियां उठाता है, पाबंद करता है, तो आप कैसे इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी बेहतरीन डांसर बनेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब मम्मा को मैंने डांस करते हुए देखा। मम्मा डांस करती थी, बहुत प्यारी लगती थी मेरे को, और कमर चलाना तो मुझे मम्मा से ही सीखने को मिला। और जब टीवी में देखती थी माधुरी जी को, तब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई। सरोज खान जी को देखा, उनसे मैंने कई बार टीवी में देख करके ही मैंने स्टार्टिंग की डांस सीखने की। तो मुझे लगा कि इसमें अपना करियर बनाना चाहिए, डांस में ही करियर बनाना चाहिए अपन को। तो मैंने वहीं से स्टार्टिंग की। तो धीरे धीरे पता लगा कि कथक भी कुछ चीज है। जैसे माधुरी जी को करते हुए देखती थी क्लासिकल डांस, जैसे काहे छेड़े छेड़े मोहे, रंग दो लाल जैसे डांस मैंने देखे, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस तरीके के डांस सीखने हैं। तो कहीं से पता लगा कि हाँ, कथक की भी कोई क्लासेस होती हैं जयपुर में, जैसे राजस्थान संगीत संस्थान है, वहां से मैंने किया है। तो मम्मी ने ही मुझे सपोर्ट किया, मम्मी ने ही मुझे कहा
कि हाँ तुझे कथक में ही एडमिशन दिलवाऊंगी। और मम्मी ने, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। 15 जुलाई मुझे याद है आज भी, 15 जुलाई थी उस दिन और बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी राजस्थान संगीत संस्थान। मेरे गुरुजी ने मेरा इंटरव्यू लिया और कहा ऐसे भीगती हुई तू डांस कर। तो मैंने डांस किया, आज मछली पे किया मैंने, महादेव जी के ही गाने पे किया। और उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी अपने जीवन में जो इतनी भीग रही है, तभी भी इसका जुनून देख करके मैं इसको मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। ये लड़की जुनूनी है और आज भी मेरे से मेरी गुरुजी बहुत इम्प्रेस हैं। डांस में आप अपने करियर को कैसे देखती हैं? मैं डांस में आगे को लेकर के मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कथक में ही पीएचडी करनी है और अपने गुरु की तरह, खैर नहीं बन पाऊंगी, इतना ऊंचा तो मैं खैर नहीं बन पाऊंगी, जा भी नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे उनके ही पद चिन्हों पर चलना है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अपने गुरु की पद चिन्हों पर चलती रहूं, आगे बढ़ती रहूं। और हाँ, मैं कुछ जैसे गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री में सिखाना चाहती हूँ, फ्री सेवा देना चाहती हूँ। मैं जैसे कर भी रही हूँ, यूट्यूब चैनल चला रही हूँ मैं अपना, जानवी डांस स्टूडियो एंड लाइफस्टाइल चल रहा है मेरा, तो उसमें भी बच्चे अपना देख सकते हैं, कथक में सिखा रही हूँ उसमें भी। आपका जो ये कथक डांस है, कथक है, डांस है, इसकी शुरुआत आपने कब और कैसे की? 12th के बाद में जब मुझे लगा कि हाँ अब तो मुझे ज्वाइन करना ही चाहिए और पता लगा संगीत संस्थान में कि 12th के बाद में ही एडमिशन हो रहे हैं, तो मैंने एडमिशन लेना जरूरी समझा। मम्मी ने भी मुझे कहा कि हाँ अब चलते हैं एडमिशन दिलवाने के लिए, तो ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हुई। उसके बाद में जो मेरी जर्नी रही, मैं 6 साल अपनी नानी के यहाँ रही, पीजी वगैरह में नहीं रखा गया। क्यों? वही चीज जो आप बता रही हैं कि पिछड़ा हुआ है हमारा देश महिलाओं के प्रति। वही नानी ने कहा कि अकेले नहीं छोड़ूंगी इसको, नहीं रखने दूंगी, अकेले मेरे पास ही रखूंगी। और अच्छा भी हुआ, बहुत तरीके से अच्छा भी हुआ। मैं अपनी नानी के पास रही तो मैंने कभी गलत चीजों में कदम नहीं रखा, गलत चीजों की तरफ भी नहीं देखा। वो मेरी नानी का सपोर्ट था, उस वक्त के लिए मेरी नानी का सपोर्ट था वो। आप देखिए कितनी बुजुर्ग थी मेरी नानी, पिछले जमाने की थी मेरी नानी, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरी नानी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा फ्रैंक थे। इसलिए आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को इसकी प्रेरणा अपनी मम्मी से मिली। जैसा कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि मेरी मम्मी ने फुल सपोर्ट किया मेरे को, और पापा ने तो किया ही है। फीस कौन देता, नहीं तो पापा ने, अगर फीस ही पापा नहीं देते तो सपोर्ट की तो कहीं बात ही नहीं आती है हमारे। बावजूद इसके कि हमारा जो परिवार है उसमें बंदिशें थी, बहुत ज्यादा बंदिशें थी। मम्मी को घूंघट में रहना पड़ता था और पापा को भी इतनी बाउंडेशन थी कि मेरा सपोर्ट नहीं हो पाता। अगर पापा ने जोर नहीं लगाया होता, मम्मी ने भी जोर ना लगाया होता, तो मेरे को सपोर्ट की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती। और जैसा हमारा परिवार है वैसा ही हमारा समाज भी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो समाज है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है बहुत ज्यादा। उनसे तरह तरह के मतलब काम करवाए जाते हैं, उनको कहीं निकलने नहीं दिया जाता है, घर में ही बंद रखते हैं उनको। ससुराल जाने के बाद तो फिर लाइफ खत्म ही मानो लड़कियों की एक तरीके से, क्योंकि ससुराल में तो कुछ वो आगे अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकती है। कि जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मेरी शादी हो गई है, मैंने अपना कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था और मैं अपने ससुराल चले गई और मेरे से तरह तरह के काम करवाए गए, नौकरानी की तरह बिहेव किया गया मुझसे, और अपने परिवार वालों से भी बातचीत नहीं करने दी मुझे, अपने सब कुछ बंद करवा दिया गया। एक तरीके से बंधुआ मजदूर नहीं कहते हैं किसी को, उस तरीके से कर दिया गया। और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वहां से निकल के मैंने खुद ने सोचा कि मैं क्या बन गई हूँ आज, और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि हर स्त्री को अपने बारे में सोचने का, समझने का एक फैसला लेना चाहिए। एक खुद के लिए पहल जरूर करनी चाहिए, निकलने की कोशिश करनी चाहिए उस माहौल से। अगर नहीं भी निकलते हो, आप वहां पर रहना भी चाहते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां रह करके भी अपना संघर्ष जारी रखिए, लेकिन खुद के लिए जीना स्टार्ट कीजिए।
हम बात करें कथक नृत्य की, तो ये कथक नृत्य है उसको बहुत कम लोग जान पाते हैं और बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसका असली कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हम पर भारी होती जा रही है, यूथ पर तो स्पेशली बहुत ज्यादा भारी हो रही है। और जो हमारा क्लासिकल कथक है, हमें उसको जो आगे ले जाने की बात है, वो देखिए 2 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा प्रगति करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि क्लासिकल और कथक कुछ नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है ऐसा। क्योंकि आप कुमार शर्मा जी को देख लीजिए उठा के, वो देखिए मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड हैं वो, म्यूजिशियन भी हैं, वो बना भी लेते, कंपोज भी कर लेते हैं और बजा भी लेते हैं और डांस भी कर लेते हैं, गजब कथक करते हैं वो। अपने माधुरी जी को देख लीजिए आप, सरोज जी को देख लीजिए, सरोज खान जी को, कितने सारे पैदा हुए हैं अपने देश में, कितने सारे, और बाहर से आकर के हमारे देश में आकर के जो सीख रहे हैं। आप देखिए जयपुर घराने में इतनी फॉरेनर्स आती हैं सीखने के लिए, कथक सीखने के लिए फॉरेनर्स आती हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें ये हमारा जो डांस है, कथक डांस है, हमारी जो संस्कृति का डांस है, वही उन्हें वहां ले जाना है। इसी वजह से वो लोग हमारे देश में आकर के इस चीज को सीख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत कम उम्र में अपना एक मुकाम बनाया है, एक अच्छी कथक डांसर हैं आप, तो आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने लिए सोचना सीखिए। मैं स्पेशली गर्ल्स लेडीज से बोलना चाहूंगी कि एक बार अपने आप के लिए सोचना स्टार्ट तो करिए, फिर सब आपके लिए सोचेंगे। क्योंकि एक बार आपने जब पहल की तो सब आपके लिए सोचना स्टार्ट करेंगे। बस एक बार सोचना स्टार्ट कीजिए अपने बारे में। ये जो बेड़ियां हैं, इन्हें तोड़कर एक बार बाहर आइए, फिर देखिए आपको कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग आपका वेट कर रहे हैं इस चीज को देखने के लिए कि आप में क्या जुनून है, क्या बन सकती हैं, क्या बनना चाहती थी आप, क्या बनना चाहती थी, उसे सपने को पूरा करने के लिए एक बार सोचिए अपने बारे में। जैसा कि अभी आपने बताया, और कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपना फ्यूचर शुरू होने से पहले खत्म कर देती है, ये सोच करके कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है हमें समाज एक्सेप्ट ना करे, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कुरीतियों को देख करके, मतलब अपने आप को खत्म सा कर देती है। तो उसका असली कारण क्या होता है? क्यों वो अपने टैलेंट को दबा देती है? वो होता है उनका परिवार। उनके परिवार की वजह से वो लोग अपने आप को निकाल नहीं पाती हैं उस जगह से, और बस जैसे परिवार वाले कहते हैं वैसे कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, शादी के बाद भी ससुराल चले जाती हैं, और उनके पति जैसा कहते हैं वैसा करती रहती हैं, ससुराल वाले जैसा कहते हैं वैसा करती रहती हैं। उनकी खुद की सोच दब जाती है, और दबी हुई सोच को कौन उठाए? ना पति उठाए, ना ससुराल वाले उठाए, तो इसलिए उनकी सोच दबती जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है अपनी लाइफ में। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें महिलाओं को खुद के लिए हिम्मत बनानी होगी और खुद के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। स्मृति की इस कहानी से हम सभी को एक प्रेरणा लेने की जरूरत है, और जरूरत है कि ये समझने की कि अगर आपके सपनों में जान हो तो कोई भी मुसीबत आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती है, और आप एक छोटे से शहर में रहकर भी अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई लोगों की सोच ऐसी है कि बेटी को पराया धन समझते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है, लेकिन यह गलत साबित किया है। इसे बेटियों ने ही गलत साबित किया है। कोई मेहनत के दम पर अफसर बनी है तो किसी ने महिलाओं का उत्पीड़न देखकर पुलिस की नौकरी चुनी है। जिंदगी से मुकाम हासिल करने के लिए मजदूरी तक की है, तो किसी ने भले ही क्लासिकल डांस में ही अपना करियर चुना हो। आज महिला कहीं ना कहीं अपने आप में सशक्त नारी बनकर सामने आई है, और हमने आज इसी ही इस सशक्त नारी को आपसे रूबरू करवाया है, और आगे भी हम इसी ही प्रोग्राम में लेते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास पेशकश घर की लक्ष्मी बेटियां सिर्फ साधना प्लस टीवी चैनल।
आपने, ये थी स्मृति, जिन्होंने अपने केवल नृत्य के बल पर ही एक अमिट छाप छोड़ी है और महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी है, जो कि आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। दौसा के एक छोटे से शहर से निकल करके इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हालांकि इनको इनका परिवार का भी सपोर्ट भरपूर मिला, लेकिन इसके बावजूद प्रतिभा की गुड़ी स्मृति ने, जहां पर स्मृति सिंह ये दौसा की रहने वाली हैं और दौसा जिले का नाम इन्होंने आज अपने नृत्य के दम पर रोशन किया। माधुरी दीक्षित का डांस देख करके इन्होंने प्रेरणा लिया और उसी के बल पर अपने पर हमेशा काम करती रही। ऐसी ही जो कहानियां होती हैं, ऐसे ही जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। कहीं ना कहीं इनसे कई महिलाओं को इंस्पिरेशन मिला होगा और साथ ही साफ तौर पर महिलाएं आज के युग में किसी से कम नहीं है। महिलाओं को जरूरी है तो अपनी प्रतिभाओं को पहचानने की और उसी प्रतिभा के रूप में आगे बढ़ने की, ताकि एक मुकाम हासिल कर सके। और ऐसी जो स्मृति की जैसी कई ऐसे और महिलाएं होती हैं जो एक रोल मॉडल बनती हैं महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ खुद के लिए ही नहीं बल्कि खुद के परिवार और दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल का काम करती हैं। इन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर ही ये जो मुकाम है वो हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का इन्होंने प्रदर्शनी करते, राष्ट्रीय कला पर इनको प्रदर्शन करने का मौका मिला है सिर्फ इनके नृत्य के बल पर, इनकी कला के बल पर। तो कला का जो महत्व है वो अभी भी भारतीय संस्कृति में अपने ऊपर ही है, क्योंकि कला के ही दम पर हम कुछ कमा सकते हैं, हम अपने जिंदगी का जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं। और साथ ही जो स्मृति ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी महिला को आज के समय में डरने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें किसी भी तरह का अत्याचार झेलने की जरूरत है। उनको अपनी पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान सबसे प्रमुखता होती है। स्मृति शर्मा दौसा से रहने वाली, जो कि नृत्यांगना है और नृत्य के बल पर कथक जो भारतीय संस्कृति का डांस का एक ऐसा फॉर्म है, हालांकि उसे कई लोग कहीं ना कहीं वो कथक विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन ऐसे जो कलाकार हैं वो इस भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो कथक है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और कथक के बल पर ही इन्होंने एक अमिट छाप महिलाओं पर छोड़ी है और दौसा के जिले का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ महिलाओं को अपने से खुद से ज्यादा इंस्पायर किया है। और साथ ही इनको देख करके कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन जरूरी है तो उनको पहचानने की, उस प्रतिभा पर आगे बढ़ने की। और उनसे इंस्पायर होकर के कई महिलाएं होंगी जो कि अब अपने प्रतिभा को पहचानेंगी और साथ ही प्रतिभा को पहचान करके वो इसी मोड पर आगे बढ़ेंगी और अपना एक नया मुकाम हासिल करेगी, अपना एक पहचान हासिल करेगी। क्योंकि महिलाएं अब किसी भी अगर सूरत में देखें तो किसी भी सूरत में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। हालांकि एक दौर था जब महिलाएं पुरुषों से कम आंकी जा रही थी। राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बेटियां कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बेटियां पराई धन होती है, इसको लेकर के बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसे परिवार को भी ये चीज समझना चाहिए कि बेटियां पराई धन होती हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी को शिक्षा लेने का हक है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, सभी को समानता का अधिकार का हक है। और बेटियां आप किसी भी सूरत में कम नहीं है। बेटियां हर एक अगर बात करें, हर एक मोड़ पर बेटियां आगे पाई जाती हैं बेटों के मुकाबले। और स्मृति एक ऐसी ही महिलाओं के लिए एक ऐसी रोल मॉडल बनी है जिन्होंने अपने बल पर, अपने कला के दम पर राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुकी हैं और एक अनूठी पहचान बनाई है और दौसा जिले का नाम रोशन किया। हालांकि उनके जो परिवार वाले हैं वो भी इस मुकाम के बाद से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार वालों का जो सपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी के अंदर कला है और परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो कला है वो दब जाता है। तो परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके से स्मृति के परिवार ने सपोर्ट कर उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है, एक छोटे से शहर से निकल करके वहां पर एक छोटे से शहर में रहने के बावजूद अपनी कला के दम पर जिस तरह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, एक रोल मॉडल के रूप में स्मृति को लोग देखते हैं और साथ ही जो महिलाएं हैं वो इनसे इंस्पायर होती है। मारो राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014।